इनकम किस रेट से बढ़ती है राजा बेटा? कांस्टेंट। जीरो लेवल पर कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, फिर कंजम्पशन भी क्या होता है? इनकम के साथ बढ़ता है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। इसे क्या मान लूं मैं? क्यों मान लूं? इसे आप P मान लो, उसी मान सकते हैं। जीरो, नीचे क्या ले लिया? इनकम, और यहाँ क्या ले लिया? कंजम्पशन। ठीक है, ये कंजम्पशन का डायग्राम था। किसका डायग्राम था? सेविंग का डायग्राम कैसा बनता था राजा? नेगेटिव से स्टार्ट होती थी, फिर ये कांस्टेंट रेट से बढ़ती थी। इस पॉइंट को क्या बोलते थे? ब्रेक इवन पॉइंट। यहां क्या लेंगे? ये जीरो मान लो, इसे क्या मान लो? एस मान लें, माइनस सी मान लो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये कंजम्पशन का डायग्राम है, ये सेविंग कराना मुझे कल था, लेकिन मैंने आपको बोला था पढ़ के आना इसको, जिसने सेकंड लेक्चर नहीं लिया। डायग्राम कंजम्पशन और सेविंग के मैंने बना दिए। राजा बेटा कंजम्पशन की से ही जब इनकम किसके बराबर होती है? कंजम्पशन। जितने पापा कमा के लाए उतने मम्मी ने खर्च कर दिए, तो सेविंग क्या आएगी? जीरो। इसे यहां से लाइन को क्या कर दो? स्ट्रेच कर दो। देखो सेविंग क्या हो गई? जीरो। बस इतना बनाना है हमें, ये तो उसके बाद क्या करना? लिखना। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले भैया सेविंग से कंजम्पशन निकालो, तो क्या करोगे? सेविंग डायग्राम आता है आपको बनाना? बोलो। माइनस एस हो गया, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। नीचे क्या हो गई? यहां क्या हो गया? नीचे क्या बना दो बेटा? नीचे क्या बन जाएगा? कंजम्पशन आता बनाना? अरे बोल दे करो कुछ। यस सर। इनकम किस रेट से? जीरो लेवल पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, जहां टकराते हैं उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट या ब्रेक इवन पॉइंट। तो सेविंग जब जीरो है तो इनकम किसके बराबर रहा होगा? कंजम्पशन। यानी दोनों डायग्राम अभी हमने क्या पढ़े थे? अलग अलग पढ़े थे। दोनों डायग्राम को क्या पढ़ना है? साइमल्टेनियस। क्या होता है साइमल्टेनियस? जब पूछे डेरिवेशन करो सेविंग की फ्रॉम कंजम्पशन, तो कंजम्पशन पहले बना लो, सेविंग बाद में। डेरिवेशन करो कंजम्पशन की किससे? सेविंग से, तो सेविंग पहले बना लो और कंजम्पशन बाद। पेज नंबर खोलिए बेटा, बुक में, बुक खोलो। पेज नंबर पहले आइए 5.9 पर, पहले आइए 5.9 पर। नीचे कर बनाइए और दूसरा कर बनाएंगे कहां पर? 5.10 पर। पहले कर बना लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा। 5.9 पर बनाइए, ये 5.10 पर बनाइए। पहले दोनों चीजें बना लीजिए बेटा, 5.9 एंड 5.10। ये 5.9 पर पेज नंबर, ये 5.10 पर। इसको समझाएंगे अभी। हाँ जी बेटा, सिर्फ इसके बनाने से डायरेक्ट नंबर नहीं मिलने, इसे बनाने का तो 1 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन 5 नंबर का आया, तो इसे बनाने का कितना नंबर मिलेगा? सिर्फ 1। दोनों बनाने में वो कह रहा ना कंजम्पशन से सेविंग निकाले, तो कंजम्पशन है ना एक, तो ये क्वेश्चन एक ही होगा। तो कंजम्पशन से सेविंग या सेविंग से एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 नंबर का पूछा जा सकता है, जिसमें 1 नंबर का कर्व है और बाकी क्या है इसकी? एक्सप्लेनेशन। जल्दी बनाइए बेटा, ऑनलाइन वाले टाइम लिखें। 15 मिनट हो गए वीडियो चले हुए। तो पहले सेविंग और कंजम्पशन दोनों को समझा दोगे। पहला काम तो क्या करना है? सेविंग और कंजम्पशन को क्या कर देना राजा? डिफाइन कर देना। कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसकी।
As seen in the diagram, CC is a consumption curve. C और C क्या है? कंजम्पशन कर्व। N 45 डिग्री लाइन है और इसका एंगल कौन सा बनेगा? 45 डिग्री, क्योंकि टिल्ट है। OY रिप्रेजेंट द इनकम और OY क्या है? इनकम। O से लेकर कहां तक? अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां लिख सकता हूं कितना डिग्री? यहां भी क्या लिख लूं? आ गया। At zero level income, ordinance consumption is equal to OC. जीरो लेवल जब इनकम है आपकी, तो ये मेरा क्या? मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। इससे डिनोट हो रहा है OC। आगे बढ़िए। इट मींस सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम विल बी OS। अगर ये OC है तो सेविंग क्या है? माइनस, क्योंकि जीरो लेवल इनकम पर कंजप्शन तो पॉजिटिव होता है, लेकिन सेविंग क्या होती है? नेगेटिव होती है। एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपकी इनकम 100 रुपए है और मम्मी ने 100 के 100 रुपए खर्च कर लिए, तो सेविंग क्या हो गई? जीरो। पापा की इनकम 70 रुपए और मम्मी ने 30 रुपए खर्च कर लिए, तो कितनी सेविंग हो गई? लेकिन पापा की इनकम जीरो है। पापा की इनकम जीरो है, क्या कंजप्शन जीरो होता है? कुछ ना कुछ कंजप्शन तो करोगे, तो ये कितना हो गया? क्लियर? तो जीरो लेवल इनकम पर कंजप्शन और सेविंग क्या लगभग बराबर है, फर्क किसका है? नेगेटिव साइन का। तो जितना OC है उतना ही OS होगा, बस फर्क क्या होगा? सेविंग माइनस में होती है और ये प्लस में। तीसरा पॉइंट पढ़िए, एज अ रिजल्ट द सेविंग कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम S ऑन द नेगेटिव। तो सेविंग कहां से स्टार्ट होगा? यहां से, -S। आगे पढ़िए, फोर्थ पॉइंट, कंजप्शन कर्व CC इंटरसेक्ट इनकम OI एट पॉइंट E। कंजप्शन कर्व जो CC है और जो इनकम कर रहे हो कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट E पर। कौन से पॉइंट पर? E पर। दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे राजा? ब्रेक इवन पॉइंट। एट पॉइंट E कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम, और इस वाले पॉइंट पर इनकम और कंजप्शन क्या हो जाने हैं? सेम। इसे मैं लिखना चाहूं तो लिख सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इट मींस सेविंग कर्व विल इंटरसेक्ट x एक्सिस पॉइंट Q, और जब इनकम और कंजप्शन क्या है? बराबर है, तो सेविंग क्या हो जाएगी? बराबर जीरो हो जाएगी। वो कहां इंटरसेक्ट करेगी? x एक्सिस पर। जब इनकम कंजप्शन के बराबर है, यानी इनकम और कंजप्शन के बराबर, तो सेविंग क्या हो जानी है? जीरो। आगे आओ। By joining the point S and Q and extending it further, we get saving curve। और S और Q को जब जोड़ेंगे और फर्दर जाएंगे, और फर्दर मतलब और आगे जाएंगे, तो एक कर्व क्या निकल के आ गया हमारे पास? सेविंग। और यही एक्सप्लेनेशन कहां लिखनी है फिर? लेकिन यहां क्या बनाना है? सेविंग को पहले डिनोट करना है। पढ़िएगा अगले पेज पर, पेज नंबर 5.10। सेविंग और कंजप्शन को डिफाइन कर देंगे फंक्शन। सेविंग और कंजप्शन नहीं, सेविंग फंक्शन एंड कंजप्शन फंक्शन को डिफाइन करना है। पढ़िए, एस इन द डायग्राम, SS इज द सेविंग लाइन। S और S क्या है? S और S एक लाइन। और अगर मैं ये इनकम ले लूं, किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये कितना डिग्री हो गया? आ गया। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज नेगेटिव सेविंग इक्वल टू OS। जीरो लेवल पर सेविंग क्या होगी बेटा? OS। इट मींस कंजप्शन जीरो लेवल विल बी OC, और कंजप्शन कितना हो जाएगा फिर? एज अ रिजल्ट कंजप्शन कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट C। तो कंजप्शन कहां से स्टार्ट होगा? पॉइंट C से, जो पॉजिटिव है। सेविंग कर्व एसएस इंटरसेक्ट इनकम कर्व OX एट पॉइंट Q। सेविंग कर्व कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है इनकम कर्व के? जो x एक्सिस पर क्लोज हो रहा है, कौन से पॉइंट पर? Q पर। दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट एट पॉइंट Q, सेविंग इज इक्वल टू 0। इस Q वाले पॉइंट पर सेविंग क्या हो जाएगी? जीरो। इट मींस कंजप्शन कर्व विल इंटरसेक्ट इनकम एट पॉइंट E। जब यहां ये 0 है, तो कंजप्शन और इनकम क्या हो जाएंगे? बराबर। बाय जॉइनिंग द पॉइंट C एंड E, C और E को जोड़ लो और इसको फर्दर एक्सटेंड कर लो, तो कौन सा कर्व मिल गया हमें? कंजप्शन कर्व। कुछ टीचर यहां पर ना इनकम बनवा देते हैं, तो वो गलत नहीं है बेटा, ठीक है? बनाओ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ टीचर बनवा देते तो गलत नहीं है, कोई दिक्कत? ये एक्सप्लेनेशन लिख के आनी है 6 पॉइंट। कुछ नहीं करा मैंने, कुछ नहीं करा, जो लिखा था डायग्राम में उसी को क्या, जो बना था डायग्राम में उसी को क्या करा है? समझाया। कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन डिफाइन। ये कम से कम 5 नंबर, पहले 6 नंबर का आता था, 6 नंबर का। ठीक है, पॉइंट भी तो है, याद कर लेंगे ना। हाँ तो
ये थर्ड है चैप्टर में पूरा, ठीक है। अब काली किताब निकालिए, निकालो द काली किताब, ब्लैक बुक, Black day 14 February 490 पेज नंबर। ब्लैक बुक निकाले बेटा सभी बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे ही ब्लैक बुक निकालें। ऑनलाइन जो है बेटा अपनी अटेंडेंस दें। अच्छा वंशिका है, चलो मैं लिख दूंगा। बुक नहीं है तुम्हारे पास, भंडारे में आ गए। मैंने उसमें से लिखा। रील बाद में बना रही हो, तो यही कह रहे हैं ये? तो यही कह रहे हैं? तो यही कह रहे हैं? अब उसमें से पढ़ ले, यहाँ पे तो चाहिए, किसी पे नहीं है। न्यूमेरिकल कराओ क्या? पेज नंबर 5.6 निकालिए बेटा काली किताब। ऑनलाइन वाले बच्चों काली किताब इसको कहते हैं। अच्छा, एक नीली किताब है, काली किताब है। मैं सोच रहा लाल किताब है। इस काली किताब में पेज नंबर 5.6 खोल लीजिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन। पास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। अब एक नंबर वाले क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। पूछो क्यों, क्यों? क्यों क्यों ये सवाल 2 रुपए के। क्यों क्यों? क्यों क्यों क्यों? समर का मैसेज मैंने पढ़ लिया है, समर सोच रहा था कुछ नाम लिया जाए। क्यों पढ़ा? क्योंकि दो दो एक एक नंबर के क्वेश्चन मिला के क्वेश्चन 2 नंबर का बन सकता है। 2 क्वेश्चन जो एक एक नंबर के, उन्हें मिला के क्वेश्चन कितने नंबर का बन सकता है? पहला क्वेश्चन व्हाट इज मीन बाय एग्रीगेट सप्लाई, पढ़ लिया था हमने। व्हाट इज एक्स एंटी डिमांड, एक्स एंटी बोले तो कल पढ़ाया था, डिजायर प्लान सेविंग इन द इकोनॉमी या डिमांड। मीनिंग ऑफ एमपीएस समझा दोगे, एमपीएस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। एग्रीगेट डिमांड समझा दोगे, डिफाइन एमपीसी समझा दोगे। व्हाई कंजम्पशन कम नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, कंजम्पशन ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो सकता वो। लिखो बिकॉज 6 वाला पॉइंट, बिकॉज कंजम्पशन विल नेवर बी जीरो, because consumption will never be zero even when, because consumption is never be zero even when income is zero। कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता भले इनकम क्या हो जाए राजा बेटा, जीरो हो जाए। because consumption is never be zero even when इनकम इज जीरो। भले ही इनकम जीरो हो जाए, कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल कंजप्शन होता है। क्या लिखा? इनकम इज जीरो, फुल स्टॉप। देयर इज मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इन एन इकोनॉमी, देयर इज मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, there is minimum level of consumption in an economy, there is minimum level of consumption in an economy even when income is zero, तो 2 चीज लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को 2 भाग में बांट दिया मैंने, मतलब दोनों आंसर लिख सकते हैं आप, even when income is zero। अगला क्वेश्चन देखिए, सपोज इन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इस पे स्टार बना लीजिए, न्यूमेरिकल है, करेंगे अभी मतलब बाद में। भाई 7 क्वेश्चन पे स्टार बना लो, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब याद दिलाना। 8 क्वेश्चन पर भी स्टार बना लो, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब बताना। 9 पे भी। अब आ जाओ बेटा शॉर्ट क्वेश्चन पर, 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन। आउटलाइन द स्टेप टेकन ड्राइविंग कंजप्शन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। कंजप्शन कर्व बनाना है किससे? आधे नालायक क्यों बना के जाते हैं भाई? क्वेश्चन देख लो क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है वो? आउटलाइन द स्टेप टेकन ड्राइविंग कंजप्शन कर्व बनाना है। क्या बनाना है? विद द हेल्प ऑफ सेविंग कर्व। तो कौन सा कर्व पहले बनेगा ये आपको ध्यान रखना है। सेविंग पहले बनेगा। What is aggregate demand? States component क्या होते हैं? C plus I plus G plus X minus M। X एंटी कंजप्शन समझा देंगे। ऑटोनोमस और इंड्यूस कंजप्शन को अंडरलाइन कीजिए।
कंजप्शन को अंडरलाइन कीजिए, इन्वेस्टमेंट की ही बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? स्टेट एंड डिस्कस द कंपोनेंट एंड एग्रीगेट ऑन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर में कितने हैं बस? C प्लस I बस। तो एग्रीगेट डिमांड समझाना है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को समझाना है, बात खत्म। ये क्लोज इकोनॉमी है। हाँ, टू सेक्टर बोला ना उसमें। एक्सप्लेन ऑल द चेंजेस दैट विल टेक प्लेस इन इकोनॉमी व्हेन AD एंड AS आर नॉट इक्वल्स। इसे स्टार बना लीजिए, रेफर चैप्टर अगला 6, रेफर चैप्टर 6। ये क्वेश्चन कहां का है? 6 का। क्वेश्चन 2, गिविंग सेविंग कर्व ड्राइव कंजप्शन कर्व। सेविंग कर्व मिल गया, कंजप्शन कर्व क्या करो? ड्राइव करो स्टेट इस स्टेप। तो क्वेश्चन में ये जरूर देख लेना पूछ क्या रहा है। अगर वो कह रहा है कि ये चीज निकालो तो वो नीचे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ किसके? वो ऊपर बनेगा डायग्राम। बाकी 5 न्यूमेरिकल्स हैं, एमसीक्यू करना हो तो कर लेना आप, ऐसे एग्जाम के लिए तो रेलेवेंट रही नहीं है। बस रुक जाओ, 5 से बजेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है क्या? नहीं है, बुक में नहीं होंगे, एनसीईआरटी दिया हुआ है, बुक में ही नहीं होंगे ना। कहाँ है? अरे कितने नंबर आएंगे तीनों चैप्टर? 5.9 पर है। 5.9 पे टॉप पे। 5.9 बोलिए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे 5.9। व्हाट इज एमपीसी, हाउ इट इज रिलेटेड टू एमपीएस। एमपीसी क्या होता है, एमपीएस से इसका क्या घनिष्ठ संबंध है? रेफर चैप्टर 6, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसका रिलेशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। दोनों के मीनिंग दे दोगे। एक्स एंटी क्या होता है? डिजायर, और एक्स पोस्ट क्या होता है? एक्चुअल। दो ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। पहले वाले को लिख लो, रेफर चैप्टर 6। जब 6 पढ़ेंगे तब आपको आ जाएगा। इसे जोशी थोड़ा केस स्टडी इसकी पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेंगे सर हमने। केस स्टडी भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर में सेशन में नहीं आने का, कंचे खत्म हो गई है। फॉर्मूले हमने लिख लिए थे। यस सर। अब पेज नंबर 5.6 पर दोबारा आ जाओ। 5.6 पर 7 और 8 छोड़ा था ना, 7 और 8 छोड़ा था, उसे कर लेते हैं। जोशी पढ़ मत लियो मतलब। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 छोड़ा था हमने, पेज नंबर 5.6 काली किताब। सपोज इन इकोनॉमी दैट इनकम राइजेस फ्रॉम 5000 टू 6000। इनकम कितनी हो गई? 5000 से 6000 हो गई इनकम। हाँ, करोड़ बेटा। तो कोई बच्चा डेल्टा वाई बता देगा कितना हुआ, चेंज कितना हुआ इनकम में? आगे बढ़ो। एज अ रिजल्ट जब 5000 से 6000 हो गई तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। कितना? कंजप्शन कितना हो गया? 4000 से 4600। तो डेल्टा सी कितना हो गया बेटा? राजा बेटा क्या पूछा आपसे? एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला देखो क्या है? डेल्टा सी अपॉन बेटा 600 अपॉन 0.6 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखें, वैल्यू ऑफ एपीसी। एपीसी आपको दे दिया 0.8, इनकम आपको दे दी 4000, तो आपको सेविंग निकालनी, एपीएस निकालना है। क्या निकालना है? राजा बेटा इस चीज को अभी भूल जाओ, भूल गए। एपी को भूल जाओ। किसको भूल जाओ? एपी भूल गए? भूल गए। यानी बेटा 4000 रुपए में से 4000 रुपए में से कितना सेविंग हो रहा है? 0.8, यानी 80% इनकम आप क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। तो एपीएस कितना निकल के आएगा? 0.2। क्यों? बिकॉज वी नो दैट एपीसी प्लस एपीएस कितना होता है? 1 होता है। दोनों को मिला के क्या होता है? 1। वेरी उसकी वो भी पढ़ी थी हमने, क्या? डेरिवेशन। अगर ये 0.8 है तो 0.2 आया। अगर ये 0.7 होता, 0.3 होता, यहाँ 0.5 होता, ये भी 0.5 होता, ये 0.9 होता, ये 0.1 होता, क्योंकि दोनों का मिला के क्या आना चाहिए? तो आप सेविंग कितना परसेंट कर रहे हो बेटा? 0.2, यानी 20% कर रहे हैं। 0.2 का मतलब क्या हो गया? 20%। देयरफॉर सेविंग कितनी हो गई? 4000 का 20% या 0.2 कर लो सीधा, इनटू 0. तो कितने रुपए हो गए सेविंग?
800। यस सर। उसने दे दिया कि कंजम्पशन कितना हो रहा है 0.8, तो सेविंग कितनी होगी 0.2। 0.82 का मतलब इसका अगर मैं बात करूं तो कितना परसेंट है 80%, और ये कितना परसेंट है 20%। तो उसने सेविंग पूछा था, तो 4000 रुपए आपने कमाए, 4000 का 20% निकाल दो, कितना आ जाएगा 800 रुपए तक। करेक्ट आंसर। एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो सीबीएसई से 2 नंबर में भी दे सकती है। छी 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 छी। भरोसा नहीं है इसके भरोसे लायक नहीं है वो। ज्यादा नहीं बेटा, 45 प्लस 18 या 17, 45 और 17 कितने होंगे 60 62 क्वेश्चन हमें करने हैं इस चैप्टर में बस लेकिन आप तो 120 बता के चले टोटल 3 चैप्टर का बता देते। कल इस चैप्टर की सिर्फ थ्योरी का टेस्ट है, सिर्फ थ्योरी। इस चैप्टर की सिर्फ थ्योरी का टेस्ट है राजा बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान रखें, मात्र थ्योरी का टेस्ट है। फ्राइडे को हम लोग कराएंगे न्यूमेरिकल, इसके स्टार्ट कराएंगे, आपको होमवर्क देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आज के लिए थे। बाय बाय सर बस जरा जरा से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल 3 नंबर का क्वेश्चन भी इतना ही बड़ा है, 1 नंबर का भी इतना ही बड़ा है। न्यूमेरिकल छोड़ दो। नहीं न्यूमेरिकल नहीं दूं।